पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस 20 दावेदारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर के नाम पर लग सकती है मुहर। कोंटा से कवासी लखमा के नाम पर मुहर लग सकती है। कोंडागांव से मोहन मरकाम को टिकट मिल सकता है। चित्रकूट से दीपक बैज को टिकट मिल सकता है। लगभग ऐसे ही 20 चेहरे हैं जिनके नामों को फाइनल किया जा सकता है। 20 दावेदारों के नाम पर मुहर लग सकती है क्योंकि बैठक जारी है और 20 दावेदारों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर के नाम पर मुहर लग सकती है और कवासी लखमा के नाम पर भी मुहर लग सकती है कोंटा से। इसके अलावा चित्रकूट से दीपक बैज को टिकट मिल सकता है। ये वो अहम चेहरे जिनके बारे में आपको बता रही हैं हम। फिलहाल बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा कि किसका राज तिलक होगा। चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 20 चेहरे ऐसे हैं, 20 चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना तय माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर एक तरफ चर्चा भी जारी है। कांग्रेस की बैठक चल रही है और इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में दावेदारों के नामों को फाइनल किया जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो फिलहाल अंदर से जानकारी ये मिल रही है कि 20 शहरों को लेकर फाइनल बात बन गई है और इन्हें टिकट मिल सकता है। तो 20 दावेदारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में अभी भी लगातार कहा जा रहा है कि किसके चेहरे कहां से होंगे। सस्पेंस बरकरार है, लेकिन फिलहाल 20 दावेदारों के नाम पर मुहर लग सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी रण में किसकी किस्मत चमकेगी, ये थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जब कांग्रेस की लिस्ट सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी मंथन चल रहा है। छत्तीसगढ़ के तमाम नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। ममता सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। ममता, 20 नामों पर मुहर लगेगी, ये जानकारी मिल रही है। वो 20 लोग कौन होंगे और अभी क्या इस मीटिंग से कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है छत्तीसगढ़ को लेकर? देखिए, बिल्कुल 20 सीटों पर जो है इनाम तय माने जा रहे हैं, जिस तरह से न्यूज़ 18 ने ये बताया है। और इन्हीं नामों पर जो है वो मुहर लग गई है, ये बताया जा रहा है। पहले चरण के जो 20 सीटें हैं, इन्हीं नामों के पे जो है वो मुहर लगी है और 7 तारीख को चुनाव होंगे। जाहिर तौर पर लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है। कांग्रेस जो है चुनाव समिति की जो बैठक लगातार हो रही है, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि पहले चरण की जो 20 सीटें हैं उस पर जो है उनके नाम तय हो गए हैं। और न्यूज़ 18 आपको बता रहा है खासतौर पे कि ये वो जो नाम है जिन पर लगभग मुहर लग चुकी है और यही मैदान में जो है वो उतरेंगे। हो सकता है 1-2 नामों पर जो है वो हेरफेर कुछ हो जाए, लेकिन लगभग ये स्थिति जो है वो तय है। जी, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां आज वो धरसींवा, आरंग और अभनपुर के दौरे पर जाएंगे। दौरे से पहले मीडिया से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ दिल्ली यानी कांग्रेस के लिए एटीएम बन गई है। छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं उसमें तो राज्य सरकार ने जानवरों के चारे तक को गायब कर दिया है, गोबर खरीदी तक में घोटाला कर दिया, लेकिन अब जनता को जवाब तो देना पड़ेगा और बीजेपी लगातार इस पर सवाल पूछते रहेगी। आपको सुनाते हैं आखिर रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, और यहां तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहेंगे। गोठान का जो मैंने घपला देखा तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई। अब गोबर पर भी तस्करी क्या है, कहीं तो छोड़िए
कितना करेंगे आप? हमारे मित्रों ने विषय को उठाया है, कहीं तो एक जगह छोड़ना चाहिए ना। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि कैंडी क्रश भी इतना लोकप्रिय हो जाएगा। सुबह आते ही हमारे मित्रों ने कहा, कैंडी क्रश क्या है? मैंने दिल्ली में पढ़ा, तो जरा मुझे बताया जाए। भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? ये सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज। मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? जब इस मामले की मैं तहकीकात कर रहा था, मुझे महादेव ऐप की कहानी बताई गई, और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना, कहा कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज है भाई साहब। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल तिवारी, देखिए रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि भ्रष्टाचार कूट कूट कर छत्तीसगढ़ में भरा है और गरीबों से पैसा ऐंठने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तमाम तरीके के आरोप वो छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाते नजर आए, लेकिन इसके मायने क्या है? जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसके अहम बिंदु क्या रहे? जी देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं रविशंकर प्रसाद ने आज एक पीसी ली और उस पीसी में जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पीएससी घोटाले से लेकर के गोबर की जिस तरह से खरीदी हुई है उस पर भी घोटाले के आरोप लगाए। साथ ही साथ प्रमुख रूप से उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराब जो बंदी की बात कही थी वो सिर्फ एक जुमला है और शराब को यहाँ पर सरकार है एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। काफी गंभीर आरोप कहे जा सकते हैं और इस तरह के जो आरोप लगाए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, उसके मायने साफ है कि चुनावी साल है और इस तरह से ये तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ रही है। अब पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं कई मुद्दों को लेकर के लगातार राज्य सरकार को घेरने का जो प्रयास जो किया है, साथ ही साथ जो कैंडी क्रश जो खेलने का एक वीडियो भी आया था उसको भी लेकर के जमकर निशाना साधा है राज्य सरकार पर। तो ये कहा जा सकता है कि 2023 में विधानसभा की बिगुल अब बज चुकी है और ऐसे में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री के जो आरोप हैं वो बयान है वो साफ हैं कि चुनावी माहौल है और ऐसे में राज्य सरकार को घेरने की पूरी जो प्रयास है बीजेपी है वो लगातार कर रही है। उन्होंने दावा भी किया है कि 2000 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी तो ठीक अभी भी बड़ी जीत ठीक है युगल, तो कई मायने निकलकर सामने आते हैं रविशंकर प्रसाद के बयानों के। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए हैं कांग्रेस पर। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण के लिए आज निर्वाचन कार्यालय अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगी। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इनमें बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीट शामिल है। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें भाजपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को घोषित हो सकती है। पहले चरण में 20 सीटों पर 39,23,000 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं सिर्फ एक सीट राजनांदगांव पर भाजपा का कब्जा है। निर्वाचन कार्यालय ने 9 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें 19 पर कांग्रेस का कब्जा है। मज एक सीट जो कि राजनांदगांव है वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी की पिछले चुनावों में जीत हुई थी। बस्तर में चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में चुनाव आयोग की टीम जी जान से जुटी है। आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट सीटों का जायजा लिया। संवेदनशील सीट होने के चलते पुलिस बल की भी भारी मात्रा में तैनाती होगी। पहले चरण में बस्तर के सभी 12 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए जो विधायकों का जो चयनित होना है उसके लिए
कलेक्ट्रेट कार्यालय में 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए कोर्ट का जहाँ पे नामांकन लेना होता है उसका चयन हो गया है। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आरओ लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं। इसका जायजा अभी आधे घंटे पहले मैंने भी ले लिया है और तैयारी संपूर्ण तरीके से कंप्लीट है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का निशाना सामने आया है। ट्वीट कर लिखा, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जनता सिखाएगी कैंडी क्रश वालों को सबक। कांग्रेस को अब तक नहीं मिल पाए हैं खिलाड़ी। कैंडी क्रश वालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिल पाए हैं। तैयार हो जाओ भाई, डरो मत। तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस के सामने ये दावा किया है कि इस बार जनता सबक सिखाएगी, यानी कि अपनी जीत का दावा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए अरुण साव नजर आए। कांग्रेस को अब तक खिलाड़ी ही नहीं मिल पाए हैं, उन्होंने आरोप लगाए, क्योंकि अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। उम्मीदवारों को लेकर इसमें चर्चा हो रही थी जो कई घंटों तक चली है। इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही थी, फाइनल करने की बात हो रही थी और अब ये बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कि एमपी की 60 सीटों पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात ये, एमपी की 60 सीटों पर चर्चा हुई है कि किस उम्मीदवार को कहां से उतारना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 136 उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आखिर क्या रुख है और किस तरीके से यहां पर उम्मीदवारों को चुना जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि नवरात्र में जारी होगी लिस्ट, ये सुरजेवाला का कहना है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि नवरात्र की शुरुआत में लिस्ट जारी की जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 60 उम्मीदवारों को लेकर मध्य प्रदेश की 60 सीटों पर अभी चर्चा हुई है इस बैठक में। लेकिन अगर बात करें लिस्ट को जारी करने की, तो सुरजेवाला का ये कहना है कि नवरात्र के शुरू होने पर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो इंतजार अब ज्यादा नहीं करना है, महज 1-2 दिन का इंतजार और है, जब ये लिस्ट जारी हो जाएगी। अशरफ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, 1-2 दिन की बात है। सुरजेवाला ने कह दिया है कि नवरात्र के शुरू होते ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी रणजीत सिंह सुरजेवाला और कमलनाथ दोनों ने कह दिया है कि अब इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा, पहले नवरात्र को ही सूची जारी कर दी जाएगी। और आज की बैठक के बारे में उन्होंने कहा है कि आज हमने करीब 60 सीटों पर चर्चा की है और अभी जो सूत्र बता रहे हैं ये लोग फिर बैठे हैं और यहाँ कांग्रेस का जो वॉर रूम है वहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ फिर दोबारा ये बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो जहाँ पे विवाद वाली स्थिति है, विवाद यानी जहाँ पर एक से ज्यादा दावेदार मजबूत हैं और सर्वे में भी आ रहा है कि वो लोग मजबूत स्थिति में हैं, तो ऐसे दावेदारों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि किसको मजबूत ज्यादा है, कौन ज्यादा मजबूत है और जिताऊ कैंडिडेट है, उन के नामों पर अंतिम फैसला जीआरजी में किया जाएगा। अशरफ, एक चीज और ये कि मध्य प्रदेश को लेकर तो जानकारी मिल रही है कि 60 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अब भी इस मीटिंग के बाद पत्ते नहीं खुले। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ को लेके जहाँ तक की बात है वहाँ अभी तक कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो हमारे सूत्र हैं वो यही कह रहे थे कि 70 सीटों पर सहमति बन चुकी है, 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, यानी पेच फंसा हुआ, वहाँ पर ज्यादा मजबूत दावेदार हैं, तो उनको लेकर अभी बातचीत चल रही है कि वो कैसे हल किया जाए, क्या हो, वो अभी मामला चल रहा है अभी। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि ये वो पार्टी है जो गंगा जल पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आती, मां गंगा को भी अपमानित करती है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा आपको दिखाते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आखिर क्यों कांग्रेस सनातन धर्म से नफरत करती है। पहले तो आपने गंगाजल की झूठी कसम खाई, फिर जीएसटी को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया,
अंतिम समय में तो सबको गंगा की ही शरण में जाना है, फिर ऐसे पाप क्यों करना? ऐसे काले कारनामे गंगा जल में भी नहीं धुलेंगे। तो रमन सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया और कांग्रेस पर निशाना साधा गया। मुद्दा इस बार गंगा जल का उठा। रमन सिंह ने कहा कि पहले तो आपने गंगा जल की झूठी कसम खाई, जीएसटी को लेकर भी भ्रम फैलाया, सबको गंगा की ही शरण में जाना है एक ना एक दिन, और ऐसे में ऐसा पाप क्यों करना? ऐसे काले कारनामे गंगा जल में भी नहीं धुलेंगे। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं रमन सिंह की तरफ से जो ट्वीट किया गया है। सनातन को लेकर खासतौर पर रमन सिंह ने यह ट्वीट किया है कि सनातन से इतनी नफरत क्यों है। पहली लाइन में आप देखिए, उन्होंने ये बाकायदा लिखा है कि सनातन से इतनी नफरत क्यों है।